तो मेन अपन कहीं पढ़ना है, ह्यूमन की एनाटॉमी, अपनी बॉडी है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, संरचना, यानी हमारी बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, संरचना, और ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब हो गया मानव शरीर संरचना, मानव शरीर की संरचना है, उसके बारे में अपन पढ़ना है। अब संरचना के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, यानी ये किससे मिलकर बना है, कौन कौन से ऑर्गन है, उनका कार्य क्या है और कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये चीजें अपन देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर। मकान किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो चीजें क्या है हमारी बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मकान बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक ईंट लेंगे, ठीक है, और इस ईंट से अपन क्या करेंगे, दीवार खींचेंगे। इस टाइप से एक ईंट जोड़ी, दो ईंट जुड़ी, तीन, चार, मतलब इस टाइप से अपन क्या करेंगे, ईंटों को जोड़ के दीवार तैयार करते हैं, समझ गए। हाँ, दीवार तैयार होगी, ठीक है। यानी अपन ईंट ली, ईंट से दीवार बनाई, और दीवार से क्या बनाते हैं अपन, एक कमरा बनाते हैं, रूम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो सपोज करो ये आपका एक कमरा हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये अपने ईंटें लगाइए, इस टाइप से एक रूम तैयार हो गया, और इस रूम से अपन क्या बनाते हैं, पूरा मकान। मान लो ये एक रसोई आ गई आपकी, यहाँ पर आपका बेडरूम है, पास में कोई दूसरा कमरा है, ये आपका मेन गेट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इसका गेट है, ये इसका गेट है, ये इसका इधर भी गेट है और इधर भी गेट है। यानी आपके पास क्या हो गया, एक मकान बन के तैयार हो गया। इतना समझ में आ गया। ईंट ली, ईंट से दीवार बनाई, दीवार से एक कमरा बनाया, और एक कमरों को मिलाकर अपन क्या बना दिया, मकान बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ईंट है, ठीक है। ये क्या है, दीवार हो गई, और ये कमरा, रूम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा घर तैयार हो गया। ये चीज समझ में आ गई। सेम की सेम चीज अपनी बॉडी पर लागू होती है। ये अपन क्या है, कमरा, पूरा मकान है ये पूरा, अपनी बॉडी भी क्या है, रूम, ठीक है। तो ईंट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, सेल कर रही है, ठीक, सेल्स हो गई, अब उसको बोलते हैं अपन कोशिका, ठीक है। और इससे मिलकर दीवार बनती है, तो दीवार का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू से अपन बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यानी ईंट का काम कौन, जैसे ईंट होती है, इस तरह से क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है। सेल्स क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम शरीर को तोड़ते जाए तो बिल्कुल लास्ट का जो हिस्सा बचेगा ना, वो क्या बचेगी, सेल्स बचेगी, ठीक है। यानी सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ईंट तो काम कर गई अपनी सेल्स, अब जो दीवार बन रही है ये काम कौन करेगी, टिश्यू, ठीक है। और जो एक रूम बना है ये काम कर रहा है अपना ऑर्गन, और जो पूरा मकान का काम है वो होगा ऑर्गेनिक सिस्टम। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। आपका जो ये चैप्टर है समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। सबसे पहले सेल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सेल ही पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है अपन को, ठीक है। टिश्यू के अंदर मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी टिश्यू के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है मेन। जैसे दीवार अलग टाइप की होगी ना, कोई राउंड टाइप की दीवार है, कोई डबल लेयर की है, या मान लो कहीं ये जंगला है, अपन खिड़की छोड़ रखी है तो वहां पर सिंगल पर्दी लगी होगी, कहीं अपन अलमारी बना रही है तो वहाँ बिल्कुल पतली दीवार होती है, जो मेन बेस है वो अलग है, नीचे अपन जो बेस बना रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, वो पत्थर की होती है। इस टाइप से जो ये दीवार है ये भी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। इसके अंदर एपिथेलियल के अंदर क्या होता है,
ये कहां पर पड़ेगी? जहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और कवरिंग, ठीक है। यानी जहां कोई चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे भोजन अपना एब्जॉर्ब हो रहा है, खून के अंदर हो रहा है, तो वहां पर कौन सी होगी? इपिथेलियम टिश्यू होगी। सीक्रेशन, कोई चीज का सीक्रेशन हो रहा है, तो जैसे सीक्रेशन कहाँ होता है? जैसे ज्यादातर ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, उनसे सीक्रेशन होता है। लार ग्रंथि होगी, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। जितनी भी है, जहां जहां सीक्रेशन होता है ना, वहां पर भी इपिथेलियम होता है। और कवरिंग, जहां किसी चीज को ढकना है, जैसे अपने ऑर्गन्स है उनको ढक रखा है, अपनी स्किन है, ये जितनी भी चीजें कवरिंग होती है, वहां पर भी इपिथेलियम सेल होती है, ठीक है। यानी ये सेल कहाँ होगी? जहां इपिथेलियल सेल कहाँ होगी? जहां एब्जॉर्प्शन होगा, हमारे बॉडी के अंदर शोषण होगा, अंदर शोष रही है। सीक्रेशन, जहां से कुछ चीज निकल रही है, ठीक है। और कवरिंग, जहां किसी चीज को ढकने की जरूरत पड़ रही है, वहां पर इपिथेलियम सेल होता है। कनेक्टिव के अंदर अपने मेन दो चीज देखते हैं जो हम कनेक्शन कराते हैं, तो एक तो बोन होगी, ठीक है, और एक हो गया आपका ब्लड, ठीक है। समझ में आ गया? ये कहां पर होता है कनेक्टिव? जहां कनेक्शन में, जहां कनेक्शन करना हो, हमारी बॉडी का पूरा कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो बोन्स क्या है? जैसे मान लो ये है, यहाँ से जुड़ रही है, ठीक है, तो दो हड्डियां बीच में जुड़ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगी, ठीक है। बोन्स के अंदर मेन बोन्स ही आएगी पूरी, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को जोड़ रखा है। यानी कोई हॉर्मोन्स है अपने, ठीक है, उन हॉर्मोन्स को, या जो कोई भी चीज हम अपनी बॉडी को चाहिए, ये भोजन चाहिए या फिर एटीपी चाहिए, तो इन चीजों को कौन लेके, जैसे हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे सपोज करो आपने टेबलेट ली, टेबलेट का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड के अंदर। अब ब्लड क्या करेगा? जैसे आपकी अंगुली की लगी हुई है, तो अंगुली तक उस एंटीबायोटिक को लेके कौन आएगा? ब्लड लेके आएगा, तो वो होगी कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा अपने पास मसल्स होती है, ये भी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री, वोलेंट्री और कार्डिक, ठीक है। समझ में आ गया? यानी जो मसल्स है, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और कार्डिक, ये तीन टाइप की है। वोलेंट्री का मतलब हुआ ऐच्छिक, इनवोलेंट्री का मतलब होता है इनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको ऊपर उठा रहा हूँ, ये क्या है? ऐच्छिक है, अपनी इच्छा से हो रहे हैं। यहाँ पर मसल्स काम कर रही है, इसको उठाने के लिए कौन सी है? मसल्स अपनी मदद कर रही है, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ऐच्छिक, ठीक है। वॉलेंट्री ये होगी। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जहां अपनी नहीं चलती, जैसे सांस लेना है, हार्ट चल रहा है अपना, ठीक है, ये चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती है, अगर ये रुक गई तो अपन भी रुक गए, ठीक है। तो ये होगी इनवॉल्व। इनमें मसल्स में होगी एक कार्डियक, जो अपना हार्ट का है, मसल्स, हार्ट की मसल्स होती है वो। तो मसल्स में अपन तीन चीजें देखेंगे, ठीक है। नर्व सिस्टम में पूरा कंप्लीट नर्व सिस्टम में एक ही होता है, कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सेल है वो यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। यानी टिश्यू के अंदर आपको एपिथेलियम पढ़ना है, एपिथेलियम वहां पाए। देखो ये क्यों बता रहा हूँ कि जब भी आप भूल जाते हो, रटने बैठते हो ना, तो बहुत सारी चीजें रटते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है, और लास्ट के अंदर क्या है? सब गोल हो जाता है। तो सिंपल सी, जहां जहां कवरिंग होती है, जहां भी कोई भी चीजें, लंग्स है, लंग्स के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, नर्व सिस्टम के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, जहां जहां कवरिंग होती है वहां पर क्या होता है? इपिथेलियम। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, जहां एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे डाइजेशन होता है, हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेशन हो गया, ठीक है, छोटे हाथ के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो ग्लूकोज बना है वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो वो जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, वो दीवार किसकी बनी हुई है? इपिथेलियम सेल की। सीक्रेशन, जहां जहां सीक्रेशन होता है वहां पर भी क्या होता है? इपिथेलियम सेल होता है, ठीक है। कनेक्टिव, जहां कनेक्ट करता है, इसके अंदर बोन और ब्लड, दो चीजें याद रखनी है। मसल्स के अंदर वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और कार्डियक मसल्स, ऐच्छिक, अनैच्छिक, और जो हार्ट की अपनी जो मसल्स है उसके बारे में इसमें आता है। नर्व सिस्टम पूरा, नर्व सिस्टम, न्यूरॉन, जहां जहां न्यूरॉन से मिलके जो सिस्टम बना हुआ है वो नर्व सिस्टम। तो टिश्यू के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। ऑर्गन्स के अंदर अपन दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन का मतलब है जो टचिंग वगैरह अपन जो फील करते हैं, इसके अंदर जो ईएनटी का जो डॉक्टर होता है वो आता है, ठीक है।
तो ENT का मतलब यहाँ पर आई आपको याद रखना है, आई होगी, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन, एक स्किन अलग से याद रखना है, ठीक है। तो आंख यानी ऊपर वाला ये पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चार, तो ये एक स्किन, ये सेंस के अंदर। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, और क्या है, किडनी है, किडनी होगी, लंग्स हो गया और लीवर हो गया, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत हो गया, ये मेन कुछ पार्ट्स है, 10-15 ये ऑर्गन्स है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना ऑर्गेनिक सिस्टम, यानी सेल से बने टिश्यू, टिश्यू ये मिलकर बनाती है, दीवार तैयार होगी, ऑर्गन्स, कमरा तैयार हो गया। कमरा अलग अलग टाइप का है, जैसे कमरा अलग अलग नहीं होता कि एक रसोई हो गई, बाथरूम हो गया, सोने का हो गया, बैठने का होगा, इसी तरह से इनमें भी ऑर्गन। अब इसके अंदर अपना जो पूरा सिस्टम चलता है, यानी सारे ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स मिला के जो सिस्टम बनाते हैं उनको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अपन, और मस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बिल्कुल, यूरिनरी सिस्टम हो गया, और एंडोक्राइन हो गया, और रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, बिल्कुल, स्केलेटल सिस्टम, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपना बेस तैयार हो गया। अब जैसे आपको डाइजेशन सिस्टम का नाम लेने का मतलब है, आपको इनके बारे में नहीं सोचना, सीधा यह है कि इस ऑर्गन से मिलकर कोई चीज बनी हुई है, जैसे डाइजेशन सिस्टम है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, इंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ ग्लैंड्स हो गई, और लीवर भी इसकी का पार्ट है, पेनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कुल मिला के ये ऑर्गन से मिलकर बना है। मकान हो गया, ठीक है। जैसे अपन मकान में नहीं बोलते कि एक ये रूम है, बाथरूम है, सोने का है, उठने का है, बैठने का है, अलग अलग टाइप के है, उस सबको मिला के अपन घर बोलेंगे ना। उसी टाइप से ऑर्गन्स को कुछ ग्रुप बन जाता है, और एक टाइप का जो फंक्शन करते हैं उनको अपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद हो जाएगी। कौन बताएगा भाई, तुम आ जाओ, समझा दे एक बार। हाँ, जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार, सबको ऐसे आता है। हाँ बता जो तो समझ में आएगा बता देगा, समझ में। सबसे पहले मान लो हमारी बॉडी एक ढांचा है, बॉडी का पूरी बॉडी है, मान लो आप पहले में ईंट आ गई एक, ईंट से बन गई हमारी सेल, कंपेयर कर सकते हैं ईंट को सेल से। और एक मान लो दीवार आ गई, दीवार को हम कंपेयर कर सकते हैं टिश्यू से। और एक रूम आ गया, एक कमरा आ गया, कमरा को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गन से। एक पूरा घर आ गया तो उसको कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गन सिस्टम से। बस गुड। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी एआई का जमाना है, एआई का जमाना है, आप कुछ भी मांगो तुरंत मिल जाएगा। उसके बावजूद भी बच्चे पास नहीं होते, क्यों नहीं होते पता है, ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है ये तो बहुत छोटी है। ये चीजें क्या है, प्रैक्टिस की होती है। आपको एक बार चीज समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको पूछूं अभी, कार्डिक मसल्स, ठीक है, आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये चीज अगर समझ में आ गई ना, तो आप कार्डिक मसल्स का नाम लेते ही आप समझ में आएंगे कि ये क्या है, मसल्स है, टिश्यू है, जो सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स की बात आएगी तो बॉडी की बात हो रही है, बॉडी के अंदर है। तो मतलब आपने 4-5 लाइन कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो भी लिख दोगे, और आप रट के जाओगे ना तो 5 लाइन की आप 1 लाइन लिख के आओगे, वो भी उल्टी सीधी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो समझने की, समझ में नहीं आए तो पूछो बेझिझक हो, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह है मैं दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं से मिल जाता है, एआई का जमाना है, आप जरूरत ही नहीं है नोट्स की। खुद के नोट्स बनाओ, अगर आपको नोट्स ही पढ़ने हैं तो खुद के बनाओ, और नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ लो किसी का, फिर उससे आप मन से बनाओ। भाई मैं यहाँ पर नोट्स बनाता हूँ ना, मेरे माइंड में होता है कि ये चीज़ तो बहुत ईजी है, मैं इसको नहीं लूँ, हो सकता है वो आपको नहीं आती हो। आप किसी जैसे आप इनके नोट्स पढ़ रहे हो और ये आपके नोट्स पढ़ रहे हैं, सपोज करो ये आपके नोट्स दिए, ठीक है, तो ये वही चीजें मेंटेन करेगा जो या तो अच्छी लग रही हो या फिर इसको नहीं आ रही हो, ठीक है। अब जैसे इसको पता है कि सेल्स है वो फंडामेंटल यूनिट है,
ह्यूमन बॉडी की बेसिक इकाई है। अगर वो अच्छी तरह से याद है तो इसको मेंटेन नहीं करेगा, तेरे तो मिस होगी ना, तुझे नहीं आ रहा है। सपोज करो ये सेल्स की किसने खोज की, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की, आपको याद है, तो आप नोट्स बनाओगे, आपके नोट्स तो आप उसमें मेंटेन नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए वो बिजी है। इसलिए नोट्स एक दो दिन के दूसरे के भी वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, बाकी फाइनल में लिखा दो, उनसे फिर आप नोट्स बनाओ, बुक्स का सारा लेके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपना आज का बेसिक है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, यानी अपना चैप्टर है तो एक सेल्स पर होगा, इपिथेलियम सेल पर एक टॉपिक हो जाएगा, एक कनेक्टिव पर हो जाएगा, मसल्स पर हो जाएगा, यानी ये प्रत्येक टॉपिक को अपन एक रोज एक टॉपिक लेके चलेंगे। और सबसे पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो, वो जरूरी है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, आप कितना ही रटो वापस भूल जाओगे, ठीक है। तो अच्छी समझ में आ गई, मतलब आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से। चल बताओ, सेंस ऑर्गन कौन कौन से है? आंख, नाक, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करो। देखो, कहना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा जो भी है, लेकिन जितने भी काम होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अच्छी बात है आपको हिंदी आती है, मैं भी हिंदी में हूँ, मारवाड़ी आती है मुझे, लेकिन जहाँ जरूरत लिखने की पड़ेगी ना, हाँ, इसका देखो सीधी रीजन क्या है। आपको जैसे अभी पैरामेडिकल है, ठीक है, डीएमएलटी है, पैरामेडिकल जो भी कोर्स है उसमें हिंदी अलाउ कर रखी है, आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर बैठते हैं चेक करने के लिए आपका जो पैरामेडिकल है या मेडिकल का जो भी सिलेबस है, जैसे एमबीबीएस तो इंग्लिश में है, नर्सिंग बीएससी भी इंग्लिश में है, लेकिन जनरल नर्सिंग है वो हिंदी में है। तो वहां पर क्या है, कुछ चेक कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब डॉक्टर यार 5 साल तक इंग्लिश में पढ़ के आया तो वो हिंदी में नंबर कैसे दे देगा? वो खुद हिंदी में पढ़ के गया 12th तक, लेकिन वो नंबर फिर भी नहीं देगा। इसलिए आपको मेन मेन जो वर्ड्स है, ठीक है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स है, नर्व, ये तो इंग्लिश में ही लिखने हैं। आप क्या कहा कि ऐसे लिख सकते हो, ठीक समझ गए? जैसे जैसे ये जो आपकी सेल्स है, कोशिका है, वो क्या है? मूलभूत इकाई है हमारी बॉडी की। तो आप इसको कोशिका को सेल्स लिख सकते हो, बेसिक को फंडामेंटल यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से का की है वो बीच में आप ऐड कर दें तो अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा आप चार्ट का सारा ले लो, चार्ट बना के लिख दो, जैसे मान लो ये चार्ट है, अब इस टाइप से वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो आज का अपना इंट्रोडक्शन है, मेरे हिसाब से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कल से अपन पहला टॉपिक लेंगे यहाँ से सेल्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला वीडियो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सेल्स को एक बार आपने पढ़ लिया ना अच्छी तरह से और उसके नोट्स बना लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।